आप चाहे जितना हमला कर ले पत्रकारों पर, हम चाहे जितना हमला कर ले लोगों पर, चाहे जितना हमला कर ले विपक्ष, अमेरिका की तरफगीरी नहीं चलेगी, पत्रकारों पर हमला बंद करो, पत्रकारों पर हमला बंद करो, भारत सरकार कई पत्रकार बंधुओं को, कई मीडियाकर्मी बंधुओं को अरेस्टिंग भी किया है। मैं समझता हूँ कि एनआरसी आंदोलन में किसानों के जो आंदोलन चला था एक साल, उस आंदोलन में मजबूती के साथ पत्रकार बंधुओं ने जनता के पक्ष में खड़ा होकर के जो बात उठाया, उसी का शीश है, उसी का जलन है। जो एक टीम का फंडिंग बता करके, बहाना बता करके उनको अरेस्टिंग किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिन पत्रकार बंधुओं पर अरेस्टिंग किया गया उनका विलंब रिहा किया जाए, और पत्रकार बंधुओं पर अगर हमला जारी है, छापेमारी जारी है, तो उन पर विलंब रोक लगाया जाए। अन्यथा आने वाला दिन में हमारी पार्टी इन सवालों को लेकर के और भी बड़े उग्र आंदोलन में जा सकती है। इतना ही बात करते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं और फिर तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाजपा वाले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। इस मार्च में शामिल किसान सभा के नेता साथी जोगिंदर यादव जी, माया कुशवाहा जी, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड शीतल पासवान जी, इंद्रजीत कुशवाहा जी, अमित कुमार जी सहित तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, और जो लोग भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तमाम व्यवसायिक भाइयों को, तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को, तमाम माता एवं बहनों को मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, यह बात सही है कि आज फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा लगातार हमले का 1 महीना से ज़्यादा दिन हो चुका है। पूरे दुनिया में तमाम वैसे राष्ट्र जो शांति चाहते हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं, यह मांग कर रहे हैं कि अमेरिका तत्काल दबाव बना करके इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले पर रोक लगावे। लेकिन अफसोस की बात है कि अमेरिका द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अमेरिकी संरक्षण में इजराइल लगातार फिलिस्तीनी जनता का जनसंहार कर रहा है, मजदूरों पर हमला कर रहा है, मासूम बच्चों पर हमला कर रहा है, लगातार मार करके उसकी पूरी योजना है, अमेरिका की पूरी योजना है कि फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे में ले लिया जाए। इसलिए सबसे पहले आज इस सभा के माध्यम से मैं इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और जितने लोग फिलिस्तीन में मारे गए हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सैनिक हो, मैं सभी लोगों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो खून गिर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, आपका जो खून बह रहा है फिलिस्तीन के अंदर, आने वाले दिनों में वो खून का रंग और लाल होगा और अमेरिका के ऊपर एक बड़ा धब्बा बन करके अमेरिकी तानाशाही को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। इसलिए फिलिस्तीनी जनता के साथ हम सॉलिडरिटी कायम करते हुए, हम एकता कायम करते हुए हम भारत सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, आप इजराइल के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, ये भारतीय राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। अगर आपको भारत का इतिहास उठाकर देखना है तो भारत शुरू से ही इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के जनता के पक्ष में खड़ा रहा है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री जब रहे हो, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की हुकूमत शुरू से ही फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में खड़ा रही है, और पूरे देश की जितने प्रगतिशील राष्ट्र हैं वो सारे के सारे राष्ट्र फिलिस्तीन के जनता के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे हैं। मैं बताते चलूं कि इजराइल नाम का कोई दुनिया में देश नहीं था। इजराइल जो है नया पर आकर के अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के द्वारा एक साजिश रच करके एक खास समुदाय के लोगों को जबरदस्ती बाहर से ला करके फिलिस्तीन पर बसा दिया गया, और इजराइल जो है धीरे धीरे अपना एक देश का रूप, एक राष्ट्र का रूप ले लिया। आज अमेरिका सीधे संरक्षण दे रहा है,
हम कहना चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के प्रगतिशील विद्वानों और तमाम लोगों द्वारा इस घटना की निंदा की जा रही है। अब से भी मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर विचार करें और पार्लियामेंट का सेशन बुला करके पार्लियामेंट के भीतर तत्काल जो है एक निंदा प्रस्ताव पास करके अमेरिका के खिलाफ लानत भेजने का काम करें। अगर यह काम नहीं करते हैं तो ये भारतीय जनता के भावनाओं के खिलाफ होगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने लोग मारे गए हैं उस पर भारतीय पार्लियामेंट में शोक व्यक्त किया जाए और तत्काल अमेरिका से यह मांग किया जाए कि वो इजराइल पर दबाव बनाए, इजराइल का संरक्षण देना बंद करे और युद्ध विराम हो, फिलिस्तीनी जनता को राहत दिलाई जाए। और हमारी पार्टी भाकपा माले इस लड़ाई को लड़ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से दिल्ली के हुकूमत में आए हैं, उनको अमेरिका के चमचागिरी के अलावा, अमेरिका के साथ खड़े होने के अलावा कभी भी हमने विरोध का स्वर नहीं देखा है। हम हिंदुस्तान के जनता के साथ भी लगातार 10 सालों से वादा खिलाफी देखे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के जनता के सामने वादा किया था कि हम विदेशों में जमा पैसे को लाएंगे, हम 15-15 लाख रुपए खातों में देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, जिस प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन आज 10 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इस मोर्चे पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फिट साबित हुए हैं। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि महंगाई आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर का दाम जो कल तक 400 रुपया से भी कम था, आज वो गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है। खाने पीने के चावल, दाल, आटा, गेहूं से लेकर के, साग सब्जी से लेकर के, कपड़ा लाता से लेकर के, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के, दवाई तक की कीमत जो है आसमान छू रहा है। आज जनता का कमर टूट गया है, आज जनता परेशान है, आज हिंदुस्तान के लोग परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि अडानी और अंबानी कैसे माले माल हो जाए, देश के संपत्ति को अडानी अंबानी को कैसे बेच दिया जाए। और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर इस बात को कहता है, सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत करता है, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई मीडिया जगत के लोग हो, तो भारत के प्रधानमंत्री के इशारे पर इस देश के अंदर तोता बन चुकी ईडी और सीबीआई ने लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसते जाती है। आपने देखा कि देश के लिए सबसे चिंता का विषय था कि भारत के पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि अडानी ने बड़ा घोटाला किया है, अंबानी के घोटाले की जांच होनी चाहिए, इस बात को जब पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो बंधुओं मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दी जाती है। कैसे राहुल गांधी की बोली को बंद किया जाए? जब संजय गांधी पार्लियामेंट में, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, जब सच्चाई को सामने लाते हैं, तो उनको भी ईडी और सीबीआई के दायरे में ला करके जेल में डाल दिया जाता है। जब हमारे मीडिया न्यूज क्लिप के साथियों ने, जब न्यूज क्लिप के लोगों ने जब सच्चाई को सामने लाने की कोशिश किया, तो उन पर भी ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से साफ कहना चाहते हैं कि आप इस देश में क्या करवा रहे हैं? क्या कोई भी विपक्ष नहीं चाहते हैं? कोई भी सच्चाई बोलने वाले नहीं चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई छुप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से। रोशनी आ नहीं सकते, खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से, कभी खुशबू कागज के फूल से नहीं आता। और इसलिए मोदी जी, आप चाहे जितना हमला कर ले पत्रकारों पर, हम चाहे जितना हमला कर ले लोगों पर, चाहे जितना हमला कर ले विपक्ष पर, लेकिन आप दिन गिन लीजिए, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके कर्नाटक में जनता ने विदाई किया है, हनुमान जी काम नहीं आए। अभी मध्य प्रदेश में आपकी विदाई शुरू हो गई है। आप राजस्थान से भी विदा हो रहे, फिर से आप छत्तीसगढ़ से भी जा रहे हैं। और आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी जी, आप दिल्ली के गद्दी से भी आपकी विदाई तय है। और इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप पत्रकारों पर हमले बंद करवाया जाए। हम अभी भी कह रहे हैं कि आप
फिलिस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं, इजराइल द्वारा इसकी निंदा करें और तत्काल इजरायली जनता के फिलिस्तीनी जनता के साथ सॉलिडरिटी कायम करते हुए इजरायली हमला पर रोक लगाने का मांग करें। हमारी पार्टी भाकपा माले आज और लगातार इस मांग को उठाई है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे दुनिया के लोग इस सवाल को लेकर एकजुट हो रहे हैं और पूरी दुनिया जब एकजुट होगी तो अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री दोनों का सफाया तय हो जाएगा। यही बात कहते हुए आप सबसे भी अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग हमारे इस लड़ाई के साथ खड़े होइए और फिलिस्तीनी जनता के साथ सॉलिडरिटी कायम करिए। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।